हरे कृष्णा। लग रहा है हरि बोल। लग रहा है सब नहा धो के आए हैं लंदन से आने के बाद, वो भी सर्दियों में। वहां पर टेम्परेचर -8 डिग्रीज था। इसलिए अक्सर वहां पर लोग नहाते नहीं सर्दियों में, तो कम से कम यहाँ पर घर वापस आने के बाद सब नहा धो के आए हुए दिख रहे हैं। हमारे पावन गौरांग प्रभु मुझे प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप मिस नहीं करते, ऐसे 2-2 महीने आप दूर रहते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, आप मिस नहीं करते? तो उसके विषय में मैं सोच रहा था। एक 4 लाइन कंपोज किए मैंने पावन गौरांग प्रभु। घर से दूर जाता हूं, घर से बेघर नहीं होने के लिए। होता ना, एक है घर से दूर जाना और एक है घर से बेघर हो जाना। तो घर से दूर जाता हूं, घर से बेघर नहीं होने के लिए। जो घर से बेघर हुए हैं उनको घर की खबर देने के लिए। जैसे कि पतंग होती है, तो पतंग चाहे उसकी डोर कितनी भी लंबी हो, चाहे वो पतंग कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, चाहे वो पतंग किसी और के छत पर जाकर उड़े, परंतु शाम के समय जो डोर खींचे हुए है वो उस पतंग को अपने घर ही ले आता है। तो इसलिए बहुत से छतों पर ये पतंग जाकर आ गई। शाम का समय है, इसलिए जब पावन गौरांग प्रभु ने पूछा कि आप मिस नहीं करते, जरूर, क्यों नहीं मिस करते। नासिक की ये भूमि, पुण्य भूमि को मिस करते हैं। और इस नासिक की पुण्य भूमि में जो हमारे सबसे हैंडसम कपल हैं उनको मिस करते हैं। और ये जो सबसे हैंडसम कपल हैं, इनके आप लोग जो सबसे प्रेमाळु पुजारी हैं, जो दर्शक हैं, भक्त हैं, आप लोग सबको हम मिस करते हैं। यहां तक कि यहां का जो शोरगुल है उसको मिस करते। अक्सर मुझे शिकायत होती है वृंदावन कॉलोनी के कुत्तों की, परंतु ये 2 महीने लंदन में मैं वृंदावन कॉलोनी के कुत्तों तक को भी मिस कर रहा था। कुत्ते तो छोड़ दीजिए, सुबह 9 बजते थे वहां पर, तो मैं अपने वृंदावन कॉलोनी के भंगार वाले को मिस करता था। और सबसे महत्वपूर्ण, हर बुधवार को वहां पर क्या मिस करता था? ये अपना गीतामृत कार्यक्रम। तो आपके सवाल का ये जवाब है कि घर से बेघर होते हैं, जो बेघर हुए हैं उनको घर की खबर देने के लिए। क्योंकि हमारे बहुत से भारतीय वहां पर वो इस लालसा में रहते हैं कि कब भारत आ जाए, तो एक प्रकार से वो अपने आप को बेघर मानते हैं। इसलिए जब यहां से जो प्रचारक जाते हैं और वो हमारे भारत भूमि की मिट्टी की सुगंध लेकर और यहाँ की संस्कृति लेकर वहां पर प्रचार करने के लिए, तो उनको लगता है कि जैसे भारत पहुंच गया और घर वापसी उनको वहां बैठे बैठे मिल जाती है। तो आइए, जो ये गीतामृत कार्यक्रम हम इतने समय से मिस कर रहे थे, आज इसे फिर से प्रारंभ करें। मेरे ख्याल से आपको यदि याद है, 4था अध्याय और 12वां श्लोक पूरा हो चुका था। नहीं, कोई बात नहीं, हमने आज तो 13वां प्रिपेयर कर लिया है, तो यही सुनना होगा आपको। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो ये जो अब दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान कर रहे हैं, तो पिछले जो 2 श्लोक हैं उनसे संबंधित ये आज का श्लोक 4.11 कौन सा श्लोक था, किसे याद है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो 4.11 में भगवान ने अर्जुन को बताया और अर्जुन के द्वारा हम सबको भगवान ने बताया कि व्यक्तिगत आदान प्रदान भगवान के साथ एक जीव कैसे कर सकता है, या जब करता है तो भगवान उसके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से जो मुझे शरणागत होता है उसी भाव से मैं भी अपनी ओर से अपनी कृपा बांटता हूं। तो ये व्यक्तिगत रूप से एक जीव का भगवान से आदान प्रदान 4.11। तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, मानो कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से आपको न चाहे या आपके साथ आदान प्रदान वो नहीं करना चाहता, या ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ भौतिक कामनाएं हैं, जो उन भौतिक कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे भौतिकतावादी लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? तो भगवान फिर अगला श्लोक 12वां श्लोक कहते हैं, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। ये था हमारा पिछला श्लोक, जिसके अंदर भगवान कहते हैं भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की जो उपासना करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन का यह प्रश्न है, कोई यदि व्यक्तिगत रूप से आपके साथ आदान प्रदान नहीं करना चाहता या नहीं कर पाता, जो देवताओं की उपासना अपनी भौतिक कामनाओं को पूरी करने के लिए भी नहीं कर रहा, ऐसी जो 3rd कैटेगरी है, तीसरी श्रेणी है, इसके विषय में आप बताइए। तो भगवान ये 13वां श्लोक इनके विषय में बता रहे हैं, वे मनुष्य जो भगवान द्वारा रचित अपने निर्धारित वर्ण, जो अपने निर्धारित वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म में रहकर अपने कर्म करते हैं, जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये है आज का श्लोक। तो यहां पर हमें इस एक स्लाइड में 4.11, 12 और 13 इनका संबंध क्या है, ये हमारे आचार्य बताए हैं। तो आज का जो श्लोक बहुत ही संक्षिप्त रूप में यदि 4 शिक्षाएं आज के श्लोक की आपके सामने हम प्रस्तुत करें, सबसे पहले भगवान की कृपा समझ में आती है आज के श्लोक में। लॉर्ड्स काइंडनेस अपॉन ह्यूमन स्पीशीज, स्पेशली हम मनुष्यों के ऊपर। क्या काइंडनेस? कि भगवान ने आज के श्लोक में कहा कि मैंने ये 4 वर्णों की सृष्टि की। किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए।
तो यदि भगवान व्यक्तिगत रूप से हम मनुष्यों के लिए इन 4 वर्णों की सृष्टि किए हैं तो कुछ सोच समझ के किए होंगे। भगवान की हर एक सृष्टि, उसके पीछे भगवान का एक प्लान है। चाहे वो कोई चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, ब्रह्मा जी हो, उसके पीछे भगवान का प्लान है। तो यदि भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं कि मया सृष्टम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है ये 4 वर्ण मनुष्यों के लिए, तो ये भगवान की कृपा ही अवश्य होगी हमारे ऊपर। दूसरी शिक्षा, एम्फेसिस ऑन बीइंग ह्यूमन रादर देन ह्यूमन बीइंग। भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि ये जो सृष्टि मेरी है 4 वर्ण, कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण भगवान द्वारा रचित, उनकी सृष्टि, भगवान ने कह दिया कि मनुष्यों के गुण और कर्म के अनुसार इसका विभाजन हुआ है। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि इस श्लोक के द्वारा भगवान जातिवाद का खंडन कर रहे हैं। जो लांछन लगाया जाता है ना जातिवाद हिंदू धर्म के ऊपर, उसका खंडन भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने गुण और कर्म के अनुसार वो मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। मनुष्य केवल जन्म से नहीं, भगवान ने क्या कहा? गुण और कर्म। और इसी अध्याय में भगवान ने अपने स्वयं के जन्म के विषय में कह दिया है कि वो दिव्य है। तो भगवान का जन्म वो दिव्य है, परंतु हम हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं हमारे गुण और कर्म से। ये हमारे हाथ में, इसलिए ये एम्फेसिस है आज के श्लोक में। फिर प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन अमंग्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भगवान ने जो 4 वर्णों की सृष्टि करी, ये डिफरेंट क्लासेस हम मनुष्यों के अंदर, भगवान का उद्देश्य क्या है? इस विभाजन का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारे अंदर क्या हो? सहकार, स्पर्धा नहीं, सहकार, कोऑपरेशन के लिए भगवान ने इसकी निर्मिति की है। और अंततः भगवान कहते हैं विद्ये अव्ययम, विद्य कर्तारम अव्ययम, कि मैं इस सृष्टि के परे हूं। भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि मैं जो इतना बता रहा हूं ये 4 वर्ण, ये सब के बारे में, तो मुझे इसमें इंक्लूड मत करना, मैं इन सब के परे हूं। तो आइए हम जो पहली पंक्ति है आज के श्लोक की, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मनुष्य समाज के 4 वर्ण भगवान द्वारा रचित हैं। अब देखो, हमारे वैदिक ग्रंथों में हर चीज भगवान ने कितनी प्रिसाइसली दी है, आंकड़ों के साथ, सब चीजें आंकड़ों के साथ दी है। 24 तत्व, शरीर जो हमारे 8 तत्वों का बना हुआ है, 24, 8, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 युग, 3 गुण, 2 शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ आंकड़ों के साथ इतना प्रिसाइस है। कहीं पर भी इंग्लिश में जो वर्ड है एम्बिग्विटी नहीं है, एवरीथिंग इज सो प्रिसाइसली मेंशन। तो 4 वर्ण, यदि भगवान ने केवल 4 वर्ण बोल दिया है और उसके साथ साथ उन 4 वर्णों में हमारे गुण और कर्म बता दिए हैं, तो उसके साथ बाकी आंकड़े भी समझ में आ जाते हैं। हमारे आचार्य उन 4 गुणों के आंकड़ों के साथ बाकी आंकड़े बता रहे हैं कि 4 वर्ण हो गए, और भगवान बोल रहे हैं कि 3 गुणों पर आधारित ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 3 गुण कौन से हो गए? सत्वगुण, रजोगुण
और तमोगुण। तो यहां पे सब नंबर देखिए 4, 3, 2, 1। 4 वर्ण, 3 गुण, ये 2 शरीर क्या है? एक हमारा स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इनसे बना हुआ, ये हमारा स्थूल शरीर, और इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, 2 मटीरियल बॉडीज। तो 2 का आंकड़ा आ गया, और इन सब के अंदर एक आत्मा। तो अब इन सब का समन्वय, अगर हम इन सब का समन्वय लें, या केवल इन आंकड़ों को रखना है, 4 वर्ण, 3 गुण, 2 शरीर, एक आत्मा के साथ हम क्या करते हैं? हमारे कर्म, हमारा जीवन इनसे बना हुआ है। इन आंकड़ों से हमारा जीवन बना हुआ है। जितने सारे वैरायटी आप देखो मनुष्यों के अंदर, इतनी वैरायटी है। यहां पर ही हम देखेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के हम सब मनुष्य यहां पर बैठे हुए हैं। हां, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, ये सबके हैं। हो सकता है कि हम एक ही भाषा बोलते हों, एक ही देश के नागरिक हों, एक ही राज्य के नागरिक हों, एक ही परिवार के हों, परंतु हम सब के अंदर एक बहुत विशेष प्रकार की विभिन्नता है। हर एक व्यक्ति, यहां तक कि यदि जुड़वा भी हो, लुक अलाइक होते हैं ना, जो ट्विंस, एक जैसा दिखते हैं, वो लोग एक जैसा दिखते होंगे, एक कद होगा, एक वर्ण, मतलब शरीर का वर्ण एक जैसा होगा, परंतु फिर भी उनकी विचारधारा अलग है, लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, सब कुछ इतना विभिन्न है हमारा। परंतु भगवान यदि इतनी विभिन्नता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी तो और करेंगे, जब इस प्रकृति के बारे में भगवान बताएंगे तो कितनी विभिन्नता है। हम तो केवल यहां पर एक योनि ले रहे हैं, मनुष्य योनि। ये पूरी 84 लाख योनि यदि हम लें और पूरी सृष्टि को लें तो कितनी वैरायटी है इसके अंदर, कितने विभिन्नताएं हैं। तो भगवान जोर इस पर दे रहे हैं कि इतनी विभिन्नताएं भगवान की जो रचना हुई है जिसकी, उसके पीछे भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो आज के श्लोक से दर्शा रहे हैं, और वो है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। अब यदि हम हमारा शरीर लें, हमारे आचार्य ये जो 4 वर्ण हैं इसकी तुलना हमारे शरीर से भी की है इन्होंने। जो ब्राह्मण हैं उसकी तुलना मस्तिष्क से की गई है, जो क्षत्रिय हैं उनकी तुलना भुजाओं से की गई है, जो वैश्य है उनकी तुलना उदर से की गई है, जो शूद्र है उनकी तुलना पैरों से की गई है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक दूसरे के ऊपर या दूसरा नीचे हो गया। भगवान यहां पर कोऑपरेशन की बात बता रहे हैं। जैसे कि हमारा शरीर, अब हमारे शरीर के अंदर, बाकी छोड़ दीजिए, ये शरीर के अंदर जो कोऑपरेशन है, किस प्रकार का कोऑपरेशन है? जैसे यदि सर दर्द कर रहा है, जब हमारा सर दर्द करता है तो तुरंत ये हमारा हाथ जाता है ना इसको संभालने के लिए। यदि कोई और नहीं है इसे दबाने के लिए, कुछ बाम लगानी है तो सर अपने आप लगा लेगा बाम। अब यदि हाथ, ये जो हाथ बाम लगाएगा इस सर के ऊपर, यदि हाथ हड़ताल पर चले जाए, अरे तुम्हारा दुख रहा है तो मैं क्या, मैं क्यों परेशान हूं, मैं तो ठीक हूं। परंतु इस सरदर्द को ठीक करने के लिए हाथ जुड़ जाता, और हाथ में जब कुछ हो जाए तो ये जो दिमाग है वो दिमाग लगाता है कि अब इस पर जो चोट लगी है इसे कैसे ठीक करें। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं।
ऐसे हमारे शरीर के जितने अंग हैं, जितने पुर्जे हैं, ये सारे अंग, सारे पुर्जे आपस में जब कोऑपरेट करते हैं तब जाकर एक हेल्दी बॉडी कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार रोग किसे कहा जाता है? रोग की परिभाषा है जब हमारे अंदर ये कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन जाता है। जो त्रिदोष हैं इसके अंदर इम्बैलेंस जब आता है। अब लंदन में हमारे एक बॉम्बे के डिवोटी रहते हैं, तो वो मुझे दिखा रहे थे एक उन्होंने एक रशियन साइंटिस्ट कम आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक मशीन ली। उस मशीन, ये छोटी सी हार्ड ड्राइव के जैसे इतनी सी मशीन है, हमारा कोई सैमसंग का बड़ा स्मार्टफोन होगा उसी साइज की वो मशीन है। उस मशीन का नाम है वेदा प्लस। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर वो लोग नाड़ी परीक्षा करते हैं, नाड़ी परीक्षा में बता देते हैं कि भाई कफवात पित्त क्या लेवल पर है, क्या परेशानी है आपकी, सब कुछ वो लोग बता देते हैं। हमारे एक बंबई के ब्रह्मचारी अहमदाबाद के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उन आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, वो 80 प्लस है वो डॉक्टर, तो उन्होंने इनको एक डाइट दी थी कि आप केवल मूंग दाल और ज्वार की रोटी बस यही खाना है आपको। मैंने सुना आजकल यहां पर भी बहुत चल रहा है इसलिए थोड़ा मैं भी अपडेटेड हूं। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इनको ये रेकमेंड किया था, बस यही खाना है और कुछ नहीं। यदि आपको दिन में 3 बार खाना है लेकिन यही खाना है, 1 बार खाओ, 3 बार खाओ, 10 बार खाओ, यही खाओ लेकिन और कुछ नहीं। तो ये हर 3 महीने जाकर उनको बताते थे कि अब उनकी स्थिति कैसी है, जो भी उनको तकलीफ थी। तो जब 6 महीने बाद ये गए और ये बेचारे मुझे बता रहे थे कि आश्चर्यचकित हो गए। वो डॉक्टर ने नाड़ी परीक्षा की इनकी, और जैसे ही उन्होंने कुछ 2-3 मिनट नाड़ी परीक्षा करते हुए ध्यान लगाया और कहा, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि आप केवल ज्वार की रोटी और मूंग की दाल, 3 दिन पहले आपने पिज्जा खाया है। और सच में उन्होंने खाया था। 3 दिन पहले खाया हुआ पिज्जा ये नाड़ी परीक्षा में पकड़ा गया। तो मैं बता रहा हूं ये वेदा प्लस, ये जो मशीन बनाई है, और ये किसने बनाई है? एक रशियन, वो कोई इस्कॉन का डिवोटी नहीं है, एक रशियन जो पिछले 20 सालों से आयुर्वेद वो पढ़ रहा है, और अब वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया है रशिया में। और वो साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी है। तो उसने ये जो नाड़ी परीक्षा हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो करते हैं, नाड़ी परीक्षा की एक मशीन बनाई है। और ये ऐसी मशीन है कि इसके क्लिप्स यहां पर लगा दो और वो मशीन लैपटॉप से कनेक्ट करता है वो, और उसका एक एल्गोरिथम बनाया उसने, और 5 मिनट में आपके पूरे शरीर का ब्यौरा दे देगा वो मशीन। कफ वात पित्त का लेवल क्या है आपका। तो यहां पर डिवोटी ने बोला, प्रभु जी आपका चेक करते हैं। तो उन्होंने लगाया, तो 5 मिनट में कि वो पृथ्वी से आकाश, कफ वात पित्त पूरा डायग्राम के साथ, मतलब कि कोई जैसे आप पूरे हेल्थ चेकअप के लिए जाते हो तो कितना समय लगता है, यहां पर 5 मिनट में आपके अंदर, यहां तक कि अगर किसी के अंदर कैंसर है तो वो भी उसमें बता देगा कि इसके अंदर मैलिग्नेंट कैंसर है यहां पर। तो पूरा डायग्राम से बता रहे थे कि कैसे हमारे शरीर के अंदर कोऑपरेशन है। तो वहां पर लंदन में एक फैमिली है, हरियाणा से है वो, उनकी मदर वहां पर आई हुई थी हरियाणा के किसी गांव से।
तो उनकी मदर को कुछ तकलीफ थी, तो ये डिवोटी ने कहा ठीक है ये मशीन से पहले देखते हैं क्या तकलीफ है। और वो पूरी मशीन सब कुछ बताती है कि आपको कौन सा मेडिसिन लेना है, आप पथ्य क्या फॉलो करना है, कब कब लेना है, सब कुछ वो पूरा डॉक्टर है वो, इतना था। आप ये मत पूछिए उसकी कीमत कितनी है, बता देता हूं फिर भी 5.5 लाख, ये बताने के लिए कि मैं कितना बीमार हूं। पता नहीं वो कीमत सुनने के बाद और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो ये माता जी हरियाणा से आई हुई, तो इनको जब लगाया वो मशीन, उसके क्लिप्स लगाए, तो मशीन कंफ्यूज हो गई। वो साइंटिस्ट की बनी हुई 5.5 लाख की मशीन कंफ्यूज हो गई, और पूरा ईसीजी, हार्ट का ईसीजी वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर। तो ये परेशान डिवोटी की ऐसे कैसे हो सकता है, पहली दफा ये मशीन ऐसे कंफ्यूज कैसे हो गई। फिर से लगाया, पूरा लैपटॉप बंद किया, रिस्टार्ट किया, फिर से लगाया, फिर भी मशीन कंफ्यूज। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। फिर दूसरों को लगाया तो तुरंत मशीन चल रही है अच्छी, दूसरे को लगाया चल रही है, इनके ऊपर लगाया तो कुछ भी ईसीजी दिखाई नहीं दे रहा है, हार्ट का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये माता जी, इनको समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं, वो तो गांव की। फिर जब इन्होंने सुनाई दिया इनको कि ये कुछ तो इनको समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं रहा, तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों मशीन आपका दिखा नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम। ये माता जी जब पैदा हुई, पैदाइशी इनका जो दिल है वो इस तरफ है, राइट साइड में, बाय बर्थ उनका हार्ट राइट साइड में, इसलिए वो मशीन कंफ्यूज हो गया कि हार्ट ही नहीं दिख रहा इधर। वो जो एल्गोरिथम बनाया था हार्ट जिधर होना चाहिए उधर हार्ट ही नहीं है। अब वो 80 साल की है, पता नहीं किसको दे तो नहीं होगा इस उम्र में, तो बगल में था वो। तो पॉइंट ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये सब कुछ कितना सिस्टमैटिक है। एक वहां के डिवोटी बता रहे हैं कि यूके के अंदर जो सबसे कॉमन बीमारी, 1 आउट ऑफ 4 सबसे कॉमन बीमारी है डिमेंशिया। और डिमेंशिया मतलब धीरे धीरे आपकी याददाश्त चली जाती है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कुछ भी याद नहीं, उनका नाम क्या है, वो कहां पर से हैं, कुछ याद नहीं। एक पेशेंट के बारे में डिवोटी बता रहे थे कि ये कुछ 75 ईयर ओल्ड, ये खाना खाए हैं अभी 5 मिनट पहले, भूल जाते थे कि मैंने अभी 5 मिनट पहले भोजन लिया, भूल जाते थे। इसलिए इनको भोजन के पश्चात ये लोग अलग रखते थे, ऐसे कमरे में जहां पर ये कुछ भी मुंह में न ले, क्योंकि इनके जीभ के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी वो भूल गए थे कि क्या खाने लायक वस्तु है, क्या न खाने लायक वस्तु। तो एक दिन इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गलती से वो नर्स ने उनके कमरे में वो जो प्लास्टिक के ग्लव्स, रबर के ग्लव्स होते हैं, वो छोड़ दिया था। तो इसने वो खा लिया, कुछ पता नहीं इसको कि ये खाने लायक वस्तु है। अभी इसने खाना भी खा चुका है, ये वो रबर का ग्लव्स खा लिया और चोक होके मर गया। नॉन कोऑपरेशन। पॉइंट क्या है, शरीर के अंदर जब नॉन कोऑपरेशन होते हैं, एक पेशेंट के अंदर टूथब्रश मिला उसके एसोफेगस में, घबराइए मत आप, चाहे कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रह रहा हो, चाहे वो लासलगांव में रह रहा हो, लंदन टू लासलगांव, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान ने कह दिया कि ब्रह्मलोक से लेके जितने पाताल लोक और उसके बीच में जितने गांव देश, सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि इसका संतुलन जब बिगाड़ रहे हैं, किसका, हमारे और हमारा जो वातावरण है, अंदर का बाहर का वातावरण, इसका जब संतुलन हम बिगाड़ रहे हैं, तब जाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू होता है। जो भगवान ने इस पूरी सृष्टि जो की है, उस पूरी सृष्टि को भगवान ने जो रचा है वो बहुत प्रिसाइसली रचा है। इसलिए जब मुझे एक बार ये प्रश्न पूछा था, यही नासिक में पूछा था कि भगवान ने ये बुरी चीजें क्यों बनाई हैं? अगर भगवान सृष्टि करता है तो भगवान ने बुरी चीजें क्यों बनाई? तो मैंने उदाहरण के तौर पर समझाया, देखो भगवान ने अंगूर बनाए, हमने क्या किया उसका, नासिक में सोलाविया वाइन्स, फ्रेश अंगूर को सड़ाकर दारू बनाई। अब वो दारू जो बनी, भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने अंगूर को बनाया, हमने हमारी बुद्धि को दुर्बुद्धि बनाया और अंगूर को दारू बनाया। और फिर हम उंगली ऊपर उठाते हैं, ये भगवान ने लिवर खराब कर दिया। एक पेशेंट को डॉक्टर ने देखा, उसका लिवर पूरा एनलार्ज्ड हो गया था, एनलार्ज्ड, सूजा हुआ। तो डॉक्टर ने कहा पूरा एनलार्ज्ड लिवर दिख रहा है, तो शराबी था, उसकी वजह से ही था लिवर उसका पूरा। तो खुश हो गया वो, खुश होकर डॉक्टर को बोलता है लिवर एनलार्ज हो गया, मतलब और दारू आ सकती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं, ये जो भगवान आज कह रहे हैं कोऑपरेशन और सृष्टि, इसका जो समन्वय भगवान कर रहे हैं, तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स कर है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जिसके अंदर जो अलग अलग फल हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब का यदि रूप आप देखोगे, यदि कटा हुआ या पूरा जो फल है या सब्जी है, तो हर एक फल या हमारे शरीर का एक एक अंग किसी ना किसी फल या सब्जी से कनेक्टेड है, यहां तक कि उसका रंग रूप। और बताया गया है कि वो पर्टिकुलर जो फ्रूट है या सब्जी है या ड्राई फ्रूट है, उसकी शक्ल जो है वो हमारे किसी शरीर के अंग से मिलती जुलती है। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स। सबसे पहले ये क्या है, अखरोट, और वो है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। तो इसको ऑब्जर्व किया गया है कि यदि किसी को अपने मस्तिष्क को तीक्ष्ण करना है तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के अनुसार उसके ब्रेन के लिए भगवान की सृष्टि में क्या बनाया हुआ है, अखरोट। सेकंड एग्जाम्पल, टमाटर को आप काटो आधे में और वो जो पूरा डायग्राम कटे हुए टमाटर का दिखता है, वो एग्जैक्टली हमारे ह्यूमन हार्ट की जो आर्टरीज है उस प्रकार से है। अगेन अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स, tomatoes are good for unclogging the arteries of the heart. ये है किडनी बीन्स, इसका नाम ही इंग्लिश में किडनी बीन्स। हम लोग क्या कहते हैं, राजमा। तो राजमा, अब हम लोग तो राजमा चावल बनाते रहते हैं अपने इधर, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स के अनुसार ये जो किडनी बीन्स हैं ये हमारे किडनी के लिए सहायक हैं। कैरेट, गाजर को यदि आप उसका डायग्राम देखो, काटा हुआ गाजर को, तो एग्जैक्टली जो हमारी आंखें हैं, ह्यूमन आई, सो अगेन कैरेट्स आर गुड फॉर द ह्यूमन आई साइट।
ये एक और फ्रूट है, ये ज्यादातर आप विदेश में पाएंगे इसको, एवोकाडो। मुझे नहीं लगता भारत में ये उगता भी है, मिलता होगा शायद आजकल। तो जो इसका ढांचा है वो ह्यूमन एम्ब्रियो के लिए, और अदरक जो हमारे पेट के लिए, पेट की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये अदरक। और होता क्या है कि जब कोई ठीक मात्रा में अदरक नहीं लेता तो उसका पेट खराब होता है, और जब पेट खराब होता है तो वो अदरक की तरह बड़ा होता है, यहां वहां से कहीं से भी उगता है वो, मतलब उसका ढांचा बदल जाता है। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स बता रहा था। तो आजकल देखो बच्चे, उनका दिमाग कहां चलता है। तो एक बच्चे ने सुना है पूरा सब कुछ, एक एक उसने स्लाइड देखा, कैरेट, फिर बाद में वो एवोकाडो, फिर किडनी बीन्स, ये सब कुछ, तो कैसे वो सिमिलर है, वो हमारे शरीर का अंग भी उसके जैसे ही दिखता है। तो उसने कहा प्रभु जी, तो फिर वो जो फ्रेंच फ्राइज है पतले पतले होते हैं, तो इसको खाने से फिर हम भी ऐसे हो जाएंगे। वो हमने बनाया है, तो उसको खाने से होता क्या है हम सब जानते हैं, फिर उसको खाने से क्या होता है। तो आप देखिए कि पूरी प्रकृति में, ये तो हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, भगवान और भगवान की सृष्टि। ये इस एक अध्याय में भगवान ने अपने स्वयं के विषय में, और इन श्लोकों में भगवान अपनी सृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि कैसे भगवान और भगवान की सृष्टि कितनी परफेक्ट है, कितनी प्रिसाइज है। हमारे एक डिवोटी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने आईआईटी में उनका जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट है, होते ना मेटलर्जी इंजीनियर, तो मेटलर्जी डिपार्टमेंट में उन्होंने स्टील फोर्जिंग, फोर्ड स्टील जिसको बोलते हैं, आप समझते हैं फोर्जिंग, जैसे एक कास्टिंग स्टील होता है, एक फोर्जिंग स्टील होता है, कि बना बनाए स्टील के शेप, उसके शेप को चेंज करना, फोर्ज स्टील, तो वो करना चाहते थे। तो इन्होंने एक गांव के लोहार को बुलाया कि देखते हैं कि एक गांव का लोहार, इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे करता है। तो एक गांव के लोहार को बनाया फोर्ज स्टील बनाने के लिए। तो ये अभी आईआईटी के लैब में, मेटलर्जी डिपार्टमेंट में, तो ये गांव का लोहार अनपढ़ गंवार, केवल इसने अपने जो भी पूरे वंश में, केवल पूरे इनके वंशज भी वही काम किए लोहार का। वहां पर पहुंचा तो इसको सब कुछ दिया जो जो इसको चाहिए था, लेकिन वो जो होता ना बेलोज, भाता, वो नहीं दिया, वो नहीं था इनके पास। तो इसने कहा मुझे वो चाहिए। तो ये इन्होंने कहा कि उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, आर्टिफिशियली हम लोग वो क्रिएट कर देंगे। तो हवा ही मारनी है ना तुमको अग्नि क्रिएट करने के लिए। तो इसने कहा ऐसा नहीं होता है, मुझे वो मेरा भाता ही चाहिए। तो ये लोग पूरा लैब में एग्जैक्टली वो जो काम करेगा वो बेलोस, उसका सब्स्टिट्यूट दिया। अरे करके तो देखो तुम, किया उसने, पूरा एक्सपेरिमेंट फेल। फिर फाइनली ये बोले ठीक है ये जो बोल रहा है, तो फिर ये अपना खुद का वो लेकर आया अपने गांव से, और फिर जब उसने किया तो परफेक्टली, बिना किसी उनकी मदद से, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, इसने फोर्ज स्टील कर दिया। और फिर जब इसको पूछा गया कि भाई क्या ये साइंस है तुम्हारा, तो उसने कहा कि सर 50 प्रकार की अग्नियां होती हैं, अग्नियों के अंदर कितनी श्रेणियां हैं। उसने कहा कि 50 टाइप्स ऑफ फायर्स आर देयर, और तुम जो अग्नि मुझे दे रहे थे ना, वो मरी हुई अग्नि थी। ये जो मैं अग्नि क्रिएट करता हूं इसके अंदर, ये जीवित अग्नि है, जिसके द्वारा ये हमारे लोहार का काम चलता है। इवन देयर इज डेड फायर, देयर इज लाइव फायर। दिस इज कृष्णास क्रिएशन। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जब अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तो ये रियल इंसिडेंट हुआ है, मेरे ख्याल से बॉम्बे पूना के बीच की कोई जगह, वहां पर। तो
ब्रिटिशर्स, उनकी एक छोटी सी कॉलोनी थी और उस वो कॉलोनी गांव को लगकर थी। तो एक ब्रिटिश लॉर्ड अपने आलीशान बंगले में उसने शाम के समय एक पार्टी आयोजित करी खुले लॉन के अंदर। तो उसने वहां के पूना के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि उन्हीं के लोग थे, कुछ भारतीय भी उसमें थे, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया और पूछा, शाम को मैंने ये इंपॉर्टेंट पार्टी बाहर खुले में लॉन में रखी है, मुझे तुम्हारे वेदर फोरकास्ट के अनुसार बताओ शाम को बारिश तो नहीं आएगी। उन्होंने पूरा वेदर फोरकास्ट निकाला, बिल्कुल नहीं आने वाली है, गो अहेड विथ योर पार्टी। तो सब अरेंजमेंट्स, क्योंकि बहुत आलीशान और कीमती कॉस्टली पार्टी इसने रखी थी, सब अरेंजमेंट्स हो गया। शाम के समय इसने देखा एक चरवाहा जानते हैं ना, शेपर्ड, एक चरवाहा भेड़ बकरियों को लेकर जा रहा था। तो ये ब्रिटिश लॉर्ड इस चरवाहे को जानता था। तो इसने देखा ये चरवाहा जनरली 5:30-6 बजे अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता है, यहां से, इस रास्ते से 4 बजे ही जा रहा है आज। तो उसने रोका, इसको, चरवाहे को रोका और पूछा कि तू आज इतना जल्दी क्यों जा रहा है? तो उसने कहा बारिश आने वाली है बहुत जोर से। तो इसने बोला मैंने तो पूरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लगा दिया था पता लगाने के लिए, और उन्होंने पूरा सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई बारिश नहीं आने वाली, और तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हारा साइंस क्या है? किसने कहा तुमको? उसने चरवाहे को पूछा, किसने कहा तुमको? चरवाहे ने कहा ये मेरी बकरियां जो है ये बोले। बकरियों ने कहा कैसे बोलती है भाई तुम्हारी बकरियां कि आज बारिश आने वाली है? उसने कहा सिंपल, हम इतने वर्षों से इन भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, हम जानते हैं ये किस जगह पर जाकर चरती हैं, उसके पीछे कारण होता है, ये कितना चलती हैं, कहां जाती हैं, कितना खाती हैं, कितना नहीं खाती, सबके पीछे कारण है। इतने वर्षों से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं और वो लैंग्वेज मैं समझ गया अभी। तो कैसे समझे आज तुम? तो आज ये लोग घास चर रही थी पेड़ के नीचे, मैंने इनको पेड़ के नीचे से दूर किया, फिर से पेड़ के नीचे आ जाती थी, और इनमें से कई बकरियां और भेड़ ऊपर आकाश की ओर देखती थी, भाग के पेड़ के नीचे आ जाती थी। और मैंने इतने वर्षों से ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी ये भेड़ बकरी ये वो पेड़ के नीचे जब भी चरती हैं घास को, उस दिन घमासान बारिश होती है, और उस दिन वो लोग जल्दी जल्दी चर लेती हैं और मुझे बताती हैं घर चलो, न तो हमारे पास छतरी है न तुम्हारे पास छतरी है, घर चलो। तो ये है मेरा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारी भेड़ बकरियां। ये ब्रिटिश लॉर्ड आश्चर्यचकित रह गया, इसने फिर से कांटेक्ट किया मेट डिपार्टमेंट को, पूछा तुमने कहा था, अभी भी तुम्हारा रिपोर्ट बताओ वेदर फोरकास्ट क्या है? अरे बिल्कुल नहीं सर, आपको हमने बोल दिया। और हुआ क्या, 1 घंटे में मूसलाधार बारिश, पूरी पार्टी खराब उसकी। पॉइंट क्या है यहां पर देखो, भेड़ बकरी कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। भगवान की सृष्टि भगवान ने किस प्रकार से बनाई है, जिसके अंदर कोऑपरेशन है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट, उसकी गाड़ी एक गड्ढे में अटक के सड़क से नीचे उतर गई। तो ये एक अमेरिका के गांव में ये बात हुई। तो वहां पर उसने देखा कि कोई दूर ऐसे ही एक किसान, वो लोग रह रहे थे, तो उनके पास गया कि भाई आप लोग थोड़ा मेरी गाड़ी को बाहर निकालोगे? तो बड़ी सारी गाड़ी थी, भारी थी। तो किसान ने अपने बैल को लेकर आया वो, और वो बैल को लाता है और बैल को बांधता है, उस गाड़ी से बैल को बांधता है और चिल्लाता है, बैल का नाम चिल्लाता है। और वो बैल का नाम उसने रखा था जॉन। तो चिल्ला रहा है जॉन पुल,
मैथ्यू पुल, फिलिप्स पुल, ऐसे करके यस यू आर मेकिंग इट, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन, ऐसे करके जॉन, मैथ्यू, फिलिप ऐसे अलग अलग नाम ले रहा हूं। लेकिन इस बैल का नाम खाली एक ही जॉन था। तो गाड़ी तो बाहर आ गई, वो बैल ने खींच दी। फिर ये आदमी पूछता है कि तुम ये अलग अलग नाम से क्यों बुला रहे थे इसको? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका नाम जॉन ही है। तो फिर वो फिलिप और मैथ्यू कौन है? बोले ये ऐसा है कि ये मेरा बैल पिछले 5 सालों से अंधा है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन इसको सुनाई देता है, और ये बूढ़ा हो चुका है। तो इसलिए जब मैं बोलता हूं, इसके जो बाकी सगे संबंधी जो बैल हैं उनका नाम जब मैं बोलता हूं, कोई है नहीं लेकिन उनका जब नाम लेता हूं कि वो लोग भी पीछे लगे हुए हैं, तो इसको लगता है हाँ वो लोग भी हैं, हम लोग कर लेंगे, पूरा कामयाब हो जाएंगे। तो जब बोलता है जॉन पुल, फिलिप पुल, पॉल पुल, तो सब लोग, इसको लगता है कि सब लोग हैं, चलो दम लगा के हैया निकाल लें। तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मेरे को लगा हमारे डिवोटी कम्युनिटी में कितने ये रेलेवेंट स्टोरी है। हा? कई बार हम लोग अकेले चैंटिंग कर रहे हैं, हा? अकेले चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा नाम होगा हम लोग हमारे मन को बोल रहे हैं पुल पुल पुल, हाँ ये कृष्णदास पुल। दूसरी तरफ से फिर बाद में अगर हो सके, जपा के समय ज्यादातर अंधे भी हो जाते हैं हम लोग, दिखाई नहीं देता और कुछ दिखाई देता है, आधी आंखें बंद रहती है, खुली रहती हैं, ऐसे नशे में रहते हैं। तो हमें पता चले कि बहुत सारे भक्त हैं हमारे साथ, वो भी पुल कर रहे हैं, वो भी पुश कर रहे हैं, तब जाकर फिर हमारी भी जो गाड़ी अटकी हुई है वो सही रास्ते पे आ सकती है। तो यहां पर बेसिकली भगवान की सृष्टि और उस सृष्टि के अंदर का कोऑपरेशन, इसलिए भगवान ने ये जो पहला शब्द इस्तेमाल किया है आज के श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम, वर्ण अर्थात जो हमने चर्चा की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण। तो चातुर का एक अर्थ हमने समझा 4, परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि और 3 अर्थ हैं चातुर के। बहुत इंटरेस्टिंग, यहां पर बहुत पर्सनली भगवान बता रहे हैं कि और 3 अर्थ चातुर के क्या हैं? चतुराई, सौंदर्य और मनोहरता। अब यहां पर भगवान इनडायरेक्टली पर्सनली भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मैं जिसके अंदर चतुराई है, मेरे अंदर जो सौंदर्य है और मेरे अंदर जो मनोहरता है, इसका जो वर्णन करता है चातुर वर्ण्यम, यही वर्णन करने लायक है। भगवान और एक दृष्टिकोण से ये कह रहे हैं। इसलिए अर्जुन समझ गए, एक बहुत ही एसोटेरिक परपोर्ट है जिसके अंदर भगवान जब कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जानते हो मेरी चतुराई को, चातुर्वर्ण्यम, जब भगवान ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन तुरंत उस समय मुस्कुराए ये चातुर्वर्ण्यम सुनकर। कि अर्जुन को कौन सा प्रसंग याद आया? जब भगवान ने अर्जुन का विवाह सुभद्रा से करवाया था। कैसे करवाया था? बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करवाया था। कल वैलेंटाइंस डे था, तो ये बहुत भगवान ने बहुत इंटरेस्टिंग वैलेंटाइंस तरीके से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कराया था। अब अगर जानते हैं आप, तो भीम अपने बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। सोचिए कि क्या इतिहास होता अगर सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होता। एक तो रथ यात्रा नहीं होती हमारी, फिर अर्जुन और सुभद्रा, उनका पुत्र कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और श्रीमद् भागवत,
तो श्रीमद् भागवत नहीं होता। तो भगवान को जब पता चला कि बलराम जी ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं, हमारी बहन सुभद्रा का विवाह, दुर्योधन, और कोई मिला नहीं, दुर्योधन। अब क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई वो तुरंत मना भी नहीं कर सकते, बलराम जी गुस्से वाले भी बहुत। तो फिर यहां पर भगवान ने चतुराई लगाई। चतुराई किस प्रकार से लगाई, इसलिए अर्जुन मुस्कुरा रहे हैं चातुर्वर्ण्यम सुनकर। क्या चतुराई लगाई? भगवान ने, अर्जुन उस समय जो तीर्थ यात्रा पे निकले हुए थे, तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम द्वारका आओ सन्यासी के वेश में। भगवान अर्जुन बोले सन्यासी के वेश में क्यों, मैं तो गृहस्थ हूं। अरे तुम गृहस्थ बनने के लिए सन्यासी बनो। तो अर्जुन को सन्यासी वेश में बुलाया, और अर्जुन वैसे क्षत्रिय, इतने सुडौल शरीर वाले, और जब सन्यासी के रूप में और भी अर्जुन निखर कर दिख रहे थे। तो बलराम जी ने जब अर्जुन को देखा, वो जो चातुर्मासी के 4 महीने पूरे हो गए, उसके बाद में बलराम जी ने अर्जुन को बुलाया। नहीं जानते हैं कि अर्जुन है, ये कोई साधु महापुरुष लग रहा है, इतना तेज इसके अंदर, ऐसा तेजस्वी ये सन्यासी लग रहा है, हमारे साथ रहो। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि काम बन रहा है, प्लान पूरा होने वाला है। और फिर बलराम जी सुभद्रा को कहते हैं कि तुम ये सन्यासी की सेवा करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को पूछते हैं कि जो निर्णय आप ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए। अरे ये सन्यासी, मैंने आज तक ऐसा सन्यासी, ऐसा शुद्ध सन्यासी देखा नहीं, और हमारी बहन, उसको सुकृति मिलनी चाहिए ऐसे सन्यासी की सेवा करने की। तो सुभद्रा को लगाया, और सुभद्रा वो अर्जुन की सेवा कर रही है, लेकिन ये सन्यासी इनको समझकर, और फिर वार्तालाप शुरू हुआ कि आप कहां कहां भ्रमण कर आए, कौन से तीर्थ स्थान में। तो प्रसाद परोसते समय सुभद्रा पूछती कौन से तीर्थ स्थानों में आप जाकर आए। तो अर्जुन बता रहे हैं कौन से तीर्थ स्थानों में जाकर आए। फिर वो सुभद्रा पूछती आपका फेवरेट तीर्थ स्थान कौन सा है? अर्जुन बोलते हस्तिनापुर। तो सुभद्रा, अच्छा हस्तिनापुर, आप हस्तिनापुर जाकर आए? हाँ हस्तिनापुर जाकर आए। आप पांडवों से मिले? हाँ पांडवों से मिला, मैं तो बहुत अच्छी से मिला उनसे। आपके फेवरेट पांडव कौन है? वो खा रहे हैं। अर्जुन है मेरे फेवरेट। अर्जुन? आपके भी अर्जुन है? तो अर्जुन समझने लगे, अच्छा मतलब आपके भी अर्जुन है? हाँ मेरे भी अर्जुन है, इतना सुना है कभी देखा नहीं, देख लो। तो जो भगवान का प्लान था कि ये अर्जुन की सेवा कर कर फाइनली, वो पूरा पास टाइम है कि जब, क्योंकि अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारा विवाह सुभद्रा से करना है, तो अर्जुन ने सबसे पहले एक सिंपल प्रोपोजिशन रखा कि स्वयंवर रख लो ना। तो भगवान कहे स्वयंवर में अगर सुभद्रा ने तुम्हें चुना नहीं तो तुम क्या अपने आप को इतना तिस्मार खा मानते हो कि तुमको सब चुनेंगे? सुभद्रा ने नहीं चुना तो दुर्योधन के पल्ले उसको बांध रहे हैं बलराम जी। तो अर्जुन फिर क्या करना है? किडनैप करना होगा। तो अर्जुन के अंदर भी ये चतुराई नहीं थी, इसलिए ये आज का श्लोक सुन के अर्जुन मुस्कुरा रहे थे वो इंसिडेंट को याद करते हुए। टेंशन का माहौल चल रहा है, यहां पे हंस रहे हैं ये लोग दोनों। क्या है? दोनों सेना एक दूसरे के सामने, और यहां पर चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, वो किडनैपिंग केस के बारे में सोच रहे हैं। तो जब किडनैप हो गए और जब बलराम जी को समझ में आया कि ये सन्यासी नहीं, ये अर्जुन था, गदा निकाल लिया बलराम जी ने। अब तो मैं इस अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। तो फिर भगवान बलराम जी को रोकते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले दिमाग से उस दृश्य को देखो, वो रथ के ऊपर, ये किडनैपिंग नहीं, ये सुभद्रा रथ को हाँक रही है। अगर सुभद्रा किडनैप हुई होती तो सुभद्रा रथ को क्यों हाँकेगी? थोड़ा सोचो।
ये गदा को नीचे रखो। बलराम जी ने गदा को नीचे रखा, ध्यान से देख रहे हैं, दूरबीन उर्बीन लेके देख रहे हैं। ये तो सही बात है, ये तो सुभद्रा खुद हाँक रही है। और भगवान ने अर्जुन को कहा था कि यहां पर तुम्हारी होने वाली पत्नी को आगे रखना है, उसको रथ हाँकने देना, मेली को आगे मत करना, उसको आगे रथ को हाँकने देना। तो ये पूरा जो चतुर प्लान भगवान ने अर्जुन और सुभद्रा के विवाह का किया, इसलिए यहां पर चतुराई, सौंदर्य और मनोहरता। पॉइंट यहां पर यह है कि केवल भगवान के अंदर ये तीनों चीज एक साथ दिखती है। इस संसार में यदि कोई चतुर है तो सुंदर नहीं होता है, और यदि कोई सुंदर है तो ये वीडियो का टाइटल है ब्यूटी अब देखिए, अक्सर जैसे कल का जो दिन था जहां पर ब्यूटी ब्यूटी, लेकिन ब्रेन्स उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। ऐसे दिन हमारे संता को पता नहीं था 14 फरवरी क्या होता है। तो संता सिंह ने पूछा बंता को, यार ये 14 फरवरी क्या होता है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बंता सिंह पूछता है तो शादीशुदा है? हाँ, क्यों नहीं, शादीशुदा है, गर्लफ्रेंड नहीं है ना, बीवी है ना? महावीर जयंती है। तेरे लिए महावीर जयंती। तो होता है ना, वो शादी से पहले ये सब डेज बनाए जाते हैं। मैं बम्बई में था तो सब वो घूम रहे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां शादी से पहले क्या वो ये रोज डे, चॉकलेट डे, साड़ी डे, वैलेंटाइंस डे। फिर शादी होने के बाद में डब्बा दे, रुमाल दे, जीने दे। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम का हमारे आचार्य एक एसोटेरिक मतलब बता रहे हैं। अभी तक हमने क्या मतलब समझा था? 4 वर्ण की सृष्टि जो भगवान ने की है। यहां पर भगवान के पर्सनल उनके विषय में बताया गया है। वर्णन करने योग्य केवल भगवान श्री कृष्ण की चतुराई, मनोहरता एवं सौंदर्य है, जिसकी सृष्टि भगवान स्वयं द्वारा हुई है। देखिए, इस संसार में यदि कोई सुंदर भी है तो उसको सौंदर्य किसी ने दिया है, उसके माँ बाप ने कहीं से वो सौंदर्य उसको प्राप्त हुआ है। वो नहीं तो फिर कोई लैक्मी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, उन्होंने सौंदर्य दिया होगा। ऐसे घर में सासू माँ अपने बेटे को फोन करती है, बेटा ऑफिस में है, सासू माँ फोन करती है, बेटा घर पर जल्दी आ, बहू को पैरालिसिस हो गया लगता है। क्या हो गया? उसका मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घूमी हुई, जल्दी आ घर पर, पैरालिसिस हो गया उसको। वो परेशान, वो तो उसको फोन देना, थोड़ा बात करता हूं मैं। तो फोन दिया तो अपनी बीवी से बात कर रहा है, क्या हुआ क्या? मां बोल रही पैरालिसिस हो गया। क्या बोल रही? पैरालिसिस हो गया? हाँ बोल रही, मुंह टेढ़ा हो गया है, आंखें ऊपर है, गर्दन घूमी हुई। नहीं नहीं, मैं वो सेल्फी ले रही थी। तो अभी आजकल सेल्फी लेते समय क्या सौंदर्य दिखता है, उसका ठीक वर्णन। परंतु जब भगवान के चतुराई, भगवान की मनोहरता और भगवान के सौंदर्य का जब वर्णन होता है हमारे शास्त्रों में, तो वो है वास्तविक सृष्टि। चातुर्वर्ण्यम मया
सृष्टम। अब भगवान जो अगली पंक्ति कहे हैं, गुण कर्म विभागशः, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने जो 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए, इन 4 वर्णों का विभाजन उनके गुण एवं कर्म पर आधारित है। तो अब विभाजन यदि हम देखें तो हम मनुष्यों का और हमारे विपरीत यदि पशु हैं, जानवर हैं, तो मनुष्यों का विभाजन भगवान ने यहां पर कहा है कि हम सब जो हैं एक ही कैटेगरी के दिख रहे होंगे, लेकिन हम सब अलग हैं एक दूसरे से हमारे गुण और हमारे कर्मों के आधार पर। परंतु जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनका विभाजन उनके जन्म और उनके शरीर के आधार पर होता है। तो यदि, इससे क्या समझ में आ रहा है, यदि कोई जन्म के आधार पर विभाजन करता है तो कौन सी कैटेगरी में आता है? पशु के कैटेगरी में आता है। जो कहे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, इसलिए मैं ब्राह्मण होना चाहिए, तो जन्म और शरीर का विभाजन शास्त्रों के अनुसार पशुवत स्तर पर है, और मानवीय स्तर पर विभाजन जो है वो है गुण एवं कर्म के आधार पर। तो ये जो 4 वर्ण, जैसे कि इनकी वफादारी जो बताई गई है, ब्राह्मणों के गुण कर्म के अनुसार, जन्म के नहीं गुण कर्म के अनुसार उनकी वफादारी, दे आर लॉयल टू स्प्रेडिंग डिवाइन नॉलेज। क्षत्रियस लॉयल टू एस्टैब्लिश ट्रू जस्टिस, वैश्यस लॉयल टू बिजनेस, एंड शूद्रस लॉयल टू अदर क्लासेस। सो बेसिकली ये जो 4 वर्ण जिनका विभाजन, फिर से मैं कह रहा हूं, गुण कर्म, और भगवान कह रहे हैं गुण कर्म के अनुसार है, तो इसका कोऑपरेशन जो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं, जैसे कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर हम इसको हमारी भाषा में ट्रांसलेट करें तो ये 4 की आवश्यकता पड़ती है। यू नीड अ थिंकर, जिसको भगवान ने कहा है ये ब्राह्मण वर्ण के है। यू नीड अ डूअर, क्षत्रिय। यू नीड अ फाइनेंसर, वैश्य, एंड यू नीड अ हेल्पर। जैसे कि हमने शरीर का उदाहरण दिया कि इस शरीर के अंदर हमारे जो अंग हैं वो एक दूसरे से स्पर्धा नहीं कर रहे। जो पैर हैं वो सहकार करते हैं मस्तिष्क के साथ या उदर के साथ या भुजाओं के साथ, सारे अंग। उसी प्रकार से ये जो 4 वर्ण हैं, इनके अंदर जब सहकार होता है तब जाकर उसे वर्णाश्रम, जो भगवान द्वारा रचित ये जीवन पद्धति, ये प्रस्थापित होती है। परंतु इसके अंदर आप देखो कि ये जब अपनी वफादारी निभाते हैं तो अपनी वफादारी निभाते हुए ये कैसे भगवत प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने कंपोज किया है, जो कंफ्यूजन कलयुग में देखा जाता है। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से आप कंफ्यूज होंगे, परंतु स्थिति कलयुग की यही है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी somebody, but nobody wants to be everybody. Now somebody has to be everybody, otherwise everybody will become somebody. And if everybody becomes somebody, then nobody will remain to guide everybody to become that somebody. Anybody understood? Basically, everybody का अर्थ क्या है? साधारण जनता। तो कोई भी साधारण जनता नहीं रहना चाहता। somebody मतलब कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। so everybody wants to become a somebody. अगर हम ये उदाहरण लें कि जैसे हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं,
अब सब तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, हाँ ख्वाहिशें बहुत होंगी कि हमारा बेटा भी या मैं भी बन जाऊं सचिन तेंदुलकर। तो यदि सभी सचिन तेंदुलकर बन जाएं तो दर्शक कौन रहेंगे देखने के लिए? उस पूरे क्रिकेट मैच को बैलेंस करने के लिए जो एक टीम है और उस टीम का आस्वादन करने के लिए या उस गेम का आस्वादन करने के लिए एक दर्शक, अगर वो दर्शक की तुलना हम करें एवरीबॉडी से और उन क्रिकेट प्लेयर्स की तुलना हम करें समबडी से, सो यस, इन दैट पर्टिकुलर फील्ड क्रिकेट सचिन तेंदुलकर इज समबडी एंड वी आर एवरीबॉडी. But in our field, Sachin Tendulkar is somebody, sorry, everybody, and we are somebody. कि यदि जो भी ये ऐसा स्किल्ड प्लेयर भी होगा सचिन तेंदुलकर, बल्लेबाजी आती होगी उसको, परंतु घर पर आकर एक रोटी पकानी नहीं आती होगी. उस बल्लेबाजी को करने के लिए जो रोटी खानी है, हो सकता है उसे वो रोटी पकाने नहीं आती हो. तो जब भूख लगेगी तो वो बल्ला नहीं खा सकता. Then that somebody has to take shelter of everybody, and that is the time when that everybody becomes somebody to this somebody. This is called cooperation. ये भगवान बता रहे हैं कि ये मत समझो कि तुम ब्राह्मण, तुमको अगर ये दर्जा दिया है, मस्तिष्क का दर्जा दिया है, तो तुम कोई समबड़ी हो गए और बाकी जो पूरा शरीर है वो एवरीबडी हो गया. नो, देयर हैज टू बी द कोऑपरेशन. इसलिए भगवान द्वारा जातिवाद का खंडन इस श्लोक में और अपने उदाहरण से भी, केवल भगवान ने बोला नहीं, भगवान ने कर दिखाया. केवल हम 2 उदाहरण लेंगे. भगवान राम द्वारा शबरी के जूठे बेर ग्रहण करना. कौन थी शबरी? अगर हम जातिवाद के दृष्टिकोण से देखें तो शबरी भिलनी थी, एक भिलनी, और भिलनी के भी जूठे बेर. और कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो कि पूरे इस वर्णाश्रम के परे हैं, वो शबरी के जूठे. तो यहां पर अगर कोई ये लांछन लगाता है कि अरे आपके हिंदू इन धर्म के अंदर ये जातिवाद, तो यहां पर जो इस धर्म की प्रस्तावना दिए हैं वो स्वयं अपने उदाहरण से, और भगवान श्री कृष्ण, जो हम केवल 2 प्रमुख अवतार भगवान के उनको लिए हैं. तो भगवान श्री कृष्ण, ये जो फेमस स्टोरी है कि 56 भोग दुर्योधन खिला रहा था, परंतु फिर भी भगवान विदुर के घर गए और वहां पर विदुर नहीं थे, विदुरानी थी. और कौन है ये? दासी पुत्र हैं. इनके घर पर केले के छिलके. श्रील प्रभुपाद द्वारा जातिवाद का खंडन. श्रील प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा दी. किनको? उनको नहीं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए. इनफैक्ट कई तो ऐसे ये हिप्पी थे जिनको पता भी नहीं कि इनके माँ बाप कौन थे, मां कौन, बाप कौन, किसके कॉम्बिनेशन से पैदा हुआ, ये भी नहीं पता था इनको. और ऐसों को श्रील प्रभुपाद ने, यहां पर आप देख रहे हो, श्रील प्रभुपाद उनको गायत्री जप कैसे करना है वो सिखा रहे हैं ब्राह्मण दीक्षा देकर. श्रील प्रभुपाद ने वहां पर अमेरिकन, जो उस समय प्रभुपाद उनको बॉयज एंड गर्ल्स बोलते थे, उनको प्रभुपाद ने दीक्षा दी. प्रभुपाद ने यहां तक कि विवाह समारोह इन लोगों का, और विवाह समारोह प्रभुपाद ने स्वयं वो पुरोहित बने. और कई तो ऐसे थे कि अलग अलग देश के थे, कोई ऑस्ट्रेलिया के, कोई अमेरिका के, कोई लंदन के, इस प्रकार के देश के. प्रभुपाद उनको सबको साथ में लेकर, क्योंकि इन सब का केंद्र प्रभुपाद ने एक बनाया, और वो भगवान श्री कृष्ण. तो प्रभुपाद ने इनको इनके गुण कर्म के अनुसार इनको भगवान की सेवा में लगाया. चाणक्य नीति के अनुसार, चाणक्य पंडित कहते हैं, वो देखते हैं कि कुछ
ऐसे पहलू हैं हमारे जीवन के, या ऐसे जो कोई वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके अंदर खोट दिखता है, परंतु उसके साथ उनका जो गुण है वो प्रधानभूत होने की वजह से उनका गुणगान उस गुण के वजह से होता है। जैसे कि वो कहते हैं कोयल काली होती है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी आपने कोयल की चर्चा सुनी होगी या सुनाओगे तो एक ही कोयल शब्द या कोयल नाम किस लिए प्रसिद्ध है? कंठ के लिए, रंग के लिए नहीं, उसके वर्ण के लिए नहीं, उसके कंठ के लिए। तो चाणक्य पंडित कहते हैं काले कोयल की सुंदरता मीठी वाणी है। स्त्री चाहे कितनी भी कुरूप हो, परंतु उसकी सुंदरता कहां पर है? उसके सतीत्व में। ब्राह्मण चाहे कितना भी कमजोर हो शरीर से, परंतु उसके अंदर की जो सहनशीलता है, टॉलरेंस, वो उसका गुण है। क्षत्रिय वो चाहे कितना भी हिंसक हो, परंतु उसकी जो सुंदरता है वो है धर्म परायणता। मैं हाल ही में रामायण की कुछ कमेंट्रीज पढ़ रहा था, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग हमारे रामायण के आचार्य उन्होंने बताया है कि एक दफा रावण वो घूमते फिरते अपने भाई विभीषण के घर गया। अक्सर रावण विभीषण के घर नहीं जाता था, क्योंकि साधारण सा विभीषण का घर था। तो अचानक पहुंच गया अकस्मात विभीषण के घर में रावण, और क्या देखता है? दीवारों पर सब जगह पर राम 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 का नाम लिखा हुआ है। तो रावण आग बबूला हो गया, विभीषण से कहता है कि हमारे शत्रु का नाम तुमने सारी दीवारों पर लिख रखा है, मेरे भाई होते हुए भी। तो विभीषण वो बहुत चतुर थे, तो उन्होंने रावण को कहा कि नहीं 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 नहीं, जो आप समझ रहे हो वो नहीं है ये राम का अर्थ क्या है? इसमें से जो रा है वो रा का अर्थ है रावण, आप, और मां मंदोदरी। तो रावण ने जब ये सुना, अच्छा तो तुमने पूरे दीवारों पर मैं और मंदोदरी का नाम लिखा है, वाह वाह। तो रावण, उसमें दिमाग नहीं था, वो बाहर गया और उसने पूरे लंका में सबको कह दिया, सब अपने दीवारों पर क्या लिखो? राम। तो क्षत्रिय चाहे कितना भी हिंसक हो, अपनी धर्म, वास्तविक क्षत्रिय की बात कर रहे हैं हम, वो अपनी धर्म परायणता नहीं छोड़ता। एक वैश्य, उसके अंदर लोभ दिखेगा, परंतु उसकी सुंदरता क्या है कि गायों की रक्षा, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं इस वर्ण में पैदा हुए। और शूद्र, उसके अंदर अशुद्धि दिखेगी, परंतु उसकी सुंदरता, चाणक्य पंडित कहते हैं आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। तो अब स्वभाव, इसका यदि हम विभाजन करें तो स्वकर्म और स्वधर्म। तो स्वकर्म का अर्थ है स्वभाव के अनुसार कर्म, और स्वधर्म का अर्थ है स्वभाव के अनुसार कर्तव्य। तो जो अपने स्वभाव के अनुसार केवल कर्म करता रहता है, वो धर्म के मार्ग पर नहीं है। परंतु जो स्वधर्म में लगा है, स्वकर्म में नहीं, जो स्वधर्म में लगा है। कई लोग कहते हैं ना कि बस कर्म करते रहो करते रहो करते रहो और हम भगवत गीता के फॉलोअर बन जाएंगे। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी सृष्टि है, मैंने जो गुण कर्म का विभाजन किया है, उसके अनुसार जब कोई अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करता है तो वो है स्वधर्म। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो का नाम है, ये एक्चुअली एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था वेस्ट में, द डीएनए टेस्ट। और इसमें इंटरेस्टिंग इसलिए, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं संक्षिप्त रूप में ये वीडियो किस के ऊपर आधारित है।
तो इन्होंने पहले कुछ व्यक्तियों को अलग अलग जो देश के, कोई जर्मन है, कोई ब्रिटिश है, तो इनको पूछा कि तुम किससे नफरत करते हो, कौन सा ऐसा देश है या कौन से ऐसे देश के लोग हैं जो पसंद नहीं है तुमको। तो इसमें इन्होंने कहा कि कई कहते हैं मुझे जर्मन्स बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे आइसलैंडिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे वो इंडियंस पसंद नहीं है। और फिर इनके पूर्वजों का डीएनए निकाला गया और फिर उसका टेस्ट किया है, ये वो वीडियो है। तो ये सब देखने के पश्चात एक अंदाजा आ गया होगा कि भगवान का प्रयोजन क्या था इस पूरी सृष्टि के पीछे। भगवान का यही प्रयोजन था कि हम जिन विभिन्नताओं के साथ पैदा हुए हैं, हम जिन विभिन्नताओं के साथ हमारी परवरिश हुई है इस मनुष्य समाज में, चाहे हम किसी भी देश के हों, किसी भी प्रांत के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, रूप के हों, अंततः भगवान ने हमारे अंदर ये विभिन्नताएं दी हैं ताकि हम कोऑपरेट कर कर किसको जाने, उन्हीं भगवान को जाने, उनकी सृष्टि को जाने और जानते हुए अपने आप को शुद्ध करें। और जो भगवान संदेश दे रहे हैं अपने अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, अपने अलग अलग अवतारों के द्वारा, अलग अलग धर्मों के द्वारा, वो यही एकमात्र संदेश है जो हमने इन वीडियो में देखा कि हम सब उनके बंदे हैं, उनके पुत्र हैं और हम सबको पुनः अपने घर पहुंचना है, अपने माता पिता के घर पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।